हज़ारों कपल्स जो हैं वो फ़ाइट कर रहे हैं कोर्ट्स में क्योंकि आपस में बनती नहीं हैं और अगर आपस में रह भी रहे हैं तो इतना ज़्यादा कल कलेश हैं घर में कि हमें कोर्ट का मुंह देखना पड़ जाता है। तो ऐसे सब कपल्स के साथ हम जब रिलेशनशिप काउंसलिंग करते हैं तो बहुत सारे सिनेरियो में अकेले अकेले काउंसलिंग होती है, फिर कपल काउंसलिंग होती है, फिर इवन बच्चों की काउंसलिंग होती है क्योंकि पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है और कहीं ना कहीं पे कभी कभी अगर जॉइंट फैमिली है तो फैमिली की भी होती है अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो। और अनकॉन्शियस पेरेंटिंग भी उसका एक बहुत बड़ा पहलू माना जाता है क्योंकि वो आपस में लड़ रहे होते हैं और कॉन्शियस ही नहीं होते कि हमारे बच्चों पे इस चीज़ का क्या असर पड़ रहा है। तो हमेशा गाइड किया जाता है कि कोशिश कीजिए कि आप साथ में हों और बच्चों के लिए और अपनी अच्छी बेहतरीन ज़िंदगी के लिए एक होकर रहें। जो व्यू पॉइंट्स अलग अलग होते हैं तो हमारी पहली कोशिश होती है कि अगर इनके वैल्यू सिस्टम्स में तालमेल बिठा दिया जाए तो ये लोग एक साथ रह सकते हैं। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो हैसल्स आ रहे हैं रिलेशनशिप में, अगर वो वैल्यू और बिलीफ सिस्टम्स को हम लेवल पे ले आते हैं तो वो दोनों इकट्ठा रहने लग जाते हैं। टाइम लगता है, 2 से 4 से 6 महीने का भी टाइम लग जाता है, बट वो वर्थ है टाइम देना एक काउंसलर के साथ रादर देन फाइटिंग केसेस फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, जहाँ 6-6 महीने की तो डेट पड़ती है। आप फाइनेंशियली ड्रेन हो जाते हैं, इमोशनली ड्रेन हो जाते हैं, आपके बच्चे जो हैं वो परेशान हो जाते हैं, आपकी फैमिलीज जो हैं परेशान हो जाती हैं और कुछ नहीं रखा कोर्ट कचहरियों के चक्कर में। और जहाँ हमें लगता है कि यहाँ पे इनकी नहीं निभ सकती तो वहाँ पे भी हम कॉन्शियस अनकपलिंग करते हैं कि तमाशा करके अलग होने से अच्छा है कि आपस में बैठ के बिना कोर्ट कचहरी के आपस में पीसफुली और हार्मोनियसली बच्चों को साथ में रख के उनके फ्यूचर का और अपने एक दूसरे के फ्यूचर का ध्यान रखते हुए डिसीजंस लिए जाएं। क्योंकि हैं तो हम ह्यूमन बींग्स ही, हम एज अ टीम ही वर्क कर रहे हैं और हमने कितना टाइम इस प्लैनेट अर्थ पे रहना है। अल्टीमेटली वी ऑल हैव टू गो। तो जितना वक्त रह गया, ठीक है कि हो सकता है वैल्यू सिस्टम्स नहीं मिलते हो सकता है आपस में नहीं बनती हो सकता है बहुत सारे पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं तो उनकी नहीं बनती तो वो आगे नहीं बनने देते। बहुत सारे इंडिया में तो मतलब अगर पेरेंट्स को बहू पसंद नहीं है और अगर पेरेंट्स को दामाद पसंद नहीं है तो वो कभी नहीं घर बसने देते। ऐसे भी बड़े केसेस होते हैं। कभी कभी आपका थर्ड पार्टी की कान भराई जो है वो इतनी ज़्यादा मतलब भड़काऊ होती है कि इंसान जो है वो समझ नहीं पाता, डिल्यूजनल हो जाता है और किसी के कहने पे अपनी फैमिली लाइफ को ख़राब कर लेता है। तो ये सारे ना कहीं इमेच्योरिटी के इशू हैं। और जब हम इनर चाइल्ड थेरेपी करते हैं अलग अलग कपल्स की तो बहुत सारे केसेस में सॉर्ट आउट हो जाती हैं चीज़ें, जहाँ लोग सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, जहाँ करना ही नहीं चाहते, जहाँ बेसिक वैल्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हिट कर रही होती हैं एक दूसरे को और समझना ही नहीं चाहते, तो वहाँ पे कॉन्शियस अनकपलिंग जो है बहुत अच्छा एक विकल्प है। सो दैट आप आराम से अलग हों, ज़्यादा तमाशा ना हो और इतना ज़्यादा ट्रॉमा जो आपकी फैमिलीज़ ने, आपने एक दूसरे ने और आपके बच्चों ने झेलना है उससे बच जाएँ और को पेरेंट करें, अपनी बाउंड्रीज़ में रहें। आप सेपरेट रह के भी बहुत अच्छी फैमिली लाइफ बिता सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ही घर में रह के रोज़ रोज़ लड़के एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट अपने अपने बच्चों के लिए क्रिएट करके ही ज़िंदगी जी जा सकती है जस्ट बिकॉज कि हमें समाज को प्लीज़ करना है। तो बहुत सारे बच्चे आज के